बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीएमएस 2024 का जो जीके का पेपर हुआ है 15/12/2024 को उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर तकरीबन 100 एमसीक्यूज हैं, जिनमें दो तीन एमसीक्यूज रिपीट भी हो सकते हैं, अदरवाइज सारे ऑथेंटिक, वेरीफाइड और करेक्ट आंसर्स वाले एमसीक्यूज मौजूद हैं। इसके बावजूद अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई आंसर जो है वो गलत मार्क हुआ है, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि इसका ये करेक्ट आंसर है, ताकि वो बाद में चेक होकर बाकियों के लिए हेल्प हो। इस पेपर को शेयर करने का ये मकसद है कि जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया है वो अपने आंसर्स करेक्ट चेक कर लें कि उन्होंने कितने करेक्ट मार्क किए हैं, कितने गलत मार्क किए हैं, और उसकी वजह से वो देख ले कि उनका पीएमएस का जीके का पेपर पास होता है या नहीं। अगर पास होता है तो फिर वो आगे अपनी फर्दर तैयारी करें, अगर वो फेल कर जाते हैं तो फिर वो फालतू में वैसे ही तैयारी ना करें, ठीक है। और दूसरा इसका पर्पज ये है कि जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उनको भी साथ साथ पता चलता रहे कि किस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो पीएमएस के जीके के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर जो है वो तकरीबन मॉडरेट किस्म का था, यानी 60%, 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो पास पेपर्स के भी रिपीट हुए, और 50% ऐसे थे जो कॉमन सेंस या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। यानी कॉमन सेंस वाले, जो कॉमन सेंस वालों को या जिन्होंने अखबार पढ़ी होती है, कुछ ना कुछ नो हाउ होती है, वो कर लेते हैं, या फिर कुछ टेक्निकल और मुश्किल क्वेश्चंस भी, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस में आरएनए से, डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वो ट्रांसलेशन। स्टोन इज द यूनिट फॉर मेजरिंग, मैस को मेजर करने के लिए स्टोन यूनिट यूज होता है। फायरवॉल को उसने पूछा हुआ था, आप लोगों को पता ही है कि ये साइबर अटैक से रिलेटेड है, यानी फायरवॉल का ये मकसद है कि वो कंप्यूटर के अंदर एज अ शील्ड वर्क करती है, मेलिशियस और अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक को रोकती है, यानी उसको फिल्टर आउट करने में हेल्प होती है। चौथा सवाल था मोहम्मद बुक जो लिखी गई थी एक क्रिश्चियन ने जो बाद में मुस्लिम हो गया था, तो वो मार्टिन लिंक्स नाम था उसका, ठीक है। मोरेन सवाल था इज डिपोजिटेड बाय, तो वो ग्लेशियर्स है। विच कंट्री डजेंट हैव वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशंस, तो तीन जो थी उनकी पास वीटो पावर है, जर्मनी के पास नहीं है। आपको पता है कि पांच कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर है, उनके पास वीटो पावर है, ठीक है। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता था लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, तो चागी डिस्ट्रिक्ट जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। इब्न इंशावाज पोइट भी थे, वो ट्रेवल लॉग राइटर भी थे, कॉलमनिस्ट भी थे, तो इसका ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। जूलियन असांज के बारे में पूछा गया था कि वो कौन है, तो फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था लार्जेस्ट आईलैंड इन द वर्ल्ड, तो वो है ग्रीनलैंड, ये भी पास पेपर का है। सब्सिडी मींस गवर्नमेंट एड्स टू प्रोटेक्ट इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट जब एड करती है किसी भी कंपनी को या किसी भी एंटिटी को, ताकि वो उसको हेल्प आउट कर सके, उसको मनी प्रोवाइड करके उसकी उसको सब्सिडाइज करती है, चीजों की वैल्यू को कम करती है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उसकी कॉस्ट को, यानी उसकी इकोनॉमी को। फिर पूछा गया था इनमें से नोबल गैस कौन सी है, तो आर्गोन जो था इसका करेक्ट आंसर था। बेनिटो म्यूसोलिनी अ फैशिस्ट डिक्टेटर फ्रॉम विच कंट्री, तो वो इटली से बिलोंग करता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को हर साल मनाया जाता है। शर्लक होम्स कैरेक्टर रिटन बाय सर आर्थर कैनन डॉयल, ठीक है। नेक्स्ट है जी कैथी पैसिफिक एयरलाइन पूछी गई थी, ये हांगकांग की है। ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन ही। सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर, ये भी पास पेपर का है, कंप्यूटर्स। सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड। न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट, ये वॉल स्ट्रीट जो है वो बड़ी मशहूर है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका की भी। फिर एक पूछी गई थी बुक्स काफी पूछी गई थी। बुक एक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मैंडेला ने लिखी है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बहुत दफा पूछी गई है, स्टीफन हॉकिंग। कटिंग एज बुक जो थी बायोग्राफी ऑफ जावेद मियादाद। उसके बाद बुक थी 1984 नाम है इसका, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी। ये सारे पास पेपर्स में से हैं, जावेद मियादाद वाला भी आया हुआ है एकदम। उसके बाद है जी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो ये स्टीवन कॉवी की किताब है, सब बहुत फेमस है, ठीक है। फिर एक आखिरी और एक बुक पूछी गई थी, अ प्रोमिस्ड लैंड, तो ये बराक ओबामा, ये इसका ट्रू आंसर था, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट का पूछा गया था कि किसने लिखी है बुक। थिंक ग्रो एंड रिच, थिंक एंड ग्रो रिच बुक, इसका ऑथर था नेपोलियन हिल, ठीक है।
फिर आखिरी किताब थी किताबुल हिंद, ये अल बैरूनी ने लिखी थी, ठीक है, किताबुल हिंद। अब ये देखिए कितनी ज्यादा बुक्स उन्होंने पूछी गई हैं, 20 से लेकर 27 तक। 8 बुक्स उन्होंने पूछी हैं, 8 एमसीक्यूज बुक्स से रिलेटेड थे। तो ये पास पेपर्स की जो बुक्स वाली होती है ना, ये अच्छी तरह याद किया कीजिए। बूट ऑफ यूरोप कौन सी कंट्री है जो जिसको बूट ऑफ यूरोप कहते हैं? तो इटली। निप्पॉन इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ जापान। यूएन चार्टर्ड साइंड इन विच कॉन्फ्रेंस इन 1945? तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर। फिर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन आयर सर्वे इज अ टाइप ऑफ, तो ये प्राइमरी रिसर्च है। अपार्टहेड मींस सेग्रीगेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, कलर, इस तरह के दो तीन थे, ठीक है। विच वन इज अ नॉट विच वन इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? तो तीन थे जो थे, न्यूक्लियर एनर्जी जो वो रिन्यूएबल नहीं है, वो नॉन रिन्यूएबल है। ट्रेड सरप्लस क्या है? यानी जब आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज्यादा हो। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। व्हाट इज फिशिंग? स्टीलिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी किसी का यूजर नेम और पासवर्ड चोरी कर लेना, फेक पेजेस बनाकर, उसको फिशिंग कहते हैं। स्टोन, ये फिर रिपीट हो गया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज इन पाकिस्तान हैंड्स? तो ये 30%। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1885 में, ठीक है। ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी डेट्स अच्छी तरह याद कर लीजिए अगर इनके मेंबर कंट्रीज, तो ये आपकी 3-4 एमसीक्यूज यहाँ से हो जाते हैं। आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता के अंदर है, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर। विच ऑर्गेनिजम्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल? जो प्लांट्स और एनिमल सब कुछ खाते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं। डिट्रीटिवोर्स डीकम्पोजर्स को कहते हैं, ठीक है। सोलर सेल्स क्या करते हैं? एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? तो वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। समरकंद इज अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान, इसका कैपिटल है। हल नोवा इज अ प्रोजेक्ट ऑफ, तो ये पावर या एनर्जी का प्रोजेक्ट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इन विच अ सेल इज एनगल्फ बाय अनदर सेल, यानी एक सेल को दूसरा सेल खा जाता है, उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड इन 1991 में। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड व्हेन हिटलर इन्वेडेड विच कंट्री? पहले यह आता होता था कि जर्मनी इन्वेडेड विच कंट्री, तो पोलैंड है, तो जर्मनी का उस वक्त जो डिक्टेटर था हिटलर ही था, ठीक है। पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट 2024 में इसरार काकड़। पाकिस्तान हेल्प इन रीअप्रोचमेंट बिटवीन यूएस एंड चाइना इन अर्ली 70s। पाकिस्तान ने इसमें पिवटल रोल प्ले किया था, ये ऐसी कुछ स्टेटमेंट थी। इन विच प्रोविंस इज वार्सक डैम? यानी कौन से प्रोविंस में वार्षिक डैम है? तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। समरकंद वाला रिपीटेड है। मैरियोपोल इज अ सिटी इन यूक्रेन, यूक्रेन की एक सिटी का नाम है मैरियोपोल। थैलेसीमिया क्या है जी? एक ब्लड की डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर सवाल था जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिबिया, अल्जेरिया और तुनिसिया, ये तीनों कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो अल्जेरिया से आपने याद रखना था कि ये सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका का, तो ये तीनों अगर पूछी गई हैं तो ये अफ्रीकन कंट्रीज है। अदरवाइज आपको मैप अच्छी तरह आना चाहिए। सर्बिरस हीट वेव्स हिट विच कॉन्टिनेंट? तो अभी जो पीछे वेव आई, हीट वेव आई थी, वो यूरोप के अंदर। पेनिनसुला क्या होता है? वो लैंड जिसको तीन तरफ से वाटर ने सराउंड किया हो, पेनिनसुला। लार्जेस्ट पेनिनसुला अरेबियन है। ओशन विच कनेक्ट्स यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप को और इस साइड पे नॉर्थ अमेरिका को, यानी जो मेन लैंड अमेरिका कनाडा वगैरह उसको कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन है उनके बीच। विच कंट्री इज इन नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ एडन? ठीक है, यहाँ एडन है, ठीक है, यमन। हौसी बागी जो थे वो किस की तरह? तो यमन में है हौसी बागी, ठीक है, इंसर्जेंसी। विच नेशन रिमूव्ड ऑल क्रिमिनल लॉज ऑफ क्रिमिनल कोड ऑफ कॉलोनियल एरा इन जुलाई 2024? तो इंडिया ने ये सारे जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा था उसके सारे लॉज जो हैं उसको खत्म कर दिए। ऑटोफोबिया होता है जी अकेलेपन से डर लगना। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय डीएनए प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट पाकिस्तान एंड यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड इन द ईयर 2009 के अंदर, ठीक। हाउ मच पाकिस्तान नीड्स फॉर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट चेंजेस बिटवीन 2023 टू 2030 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट? तो $348 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए 2023 से 2030 तक क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट चेंजेस के लिए। एटमॉस्फेयर की लेयर्स का क्वेश्चन था जी, तो ये इसकी लेयर्स हैं जी 5।
ज्यादातर लोग इसको चार जानते हैं, लेकिन चार भी है और एक एक्सोस्फीयर भी है। बहरहाल इसका करेक्ट आंसर जो है वो पीपीएससी, पहले 4 रखता था, अब 5 भी हो सकता है, क्योंकि लेटेस्ट इसका आंसर जहां पे भी आप सर्च करेंगे इसका 5 ही मिलेगा। Damascus replaced by which city as head of Islamic Empire? तो बगदाद शिफ्ट हो गया था, यानी कैपिटल। बैटल ऑफ प्लेसी इज फेमस फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी विक्ट्री ओवर नवाब ऑफ बंगाल इन 1787। ऑनर्ड बाय द ब्रेन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड बाय यूके बेस्ड ब्रेन ट्रस्ट, तो ये डॉक्टर अमजद साकिब। Reuters is the news एजेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक कॉमेडियन था, ठीक है। वाटर परसेंटेज इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो 90 से 95% के बीच में होता है, तो 92% वहां था, तो ये होता है। सिविलाइजेशन बिटवीन यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस, तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेजर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन इन 1947, तो वो था यूएन पार्टीशन प्लान, जिससे सारा मसला खड़ा हुआ था। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। साइनो पाक बॉर्डर एग्रीमेंट ईयर 1963 में पाकिस्तान और चाइना ने अपना बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर लिया था। सरल रेमोफोसा इज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। हु इंट्रोड्यूस्ड प्राइस कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन सब कॉन्टिनेंट, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्राइस कंट्रोल सिस्टम शुरू किया था। रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज टू मेजर, तो प्रोटीन्स की, ठीक है, सेल के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर यूज होता है। अच्छा, देन एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप। इसका आंसर मेजॉरिटी ने 53.2 लगाया, किसी ने 54.2 लगाया। बहरहाल आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक जो आपको लगता है करेक्ट है वो होगा। मीन ऑफ 7 वैल्यूज इज 40, तो उसका सम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, 7 4 टाइम्स 28, तो 280 बनता है। बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान, तो टक्सला के अंदर है जी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी, ठीक है, वो वहां से बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। A train moves in 5 hours with speed of 45 kilometer per hour. How much speed it needs to cover same distance in 3 hours? तो 75 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय, तो नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर मीटर था या पर स्क्वायर माइल्स, जो भी था, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर माइल। फिर था बर्थ रेट पर 1000 चिल्ड्रन, ठीक है, उसको नेटैलिटी कहते हैं, ठीक है, और जो डेथ रेट होता है उसको मोर्टेलिटी, ये तो बर्थ रेट पर 1000 तो नेटैलिटी। कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉलो रूल्स फॉर गवर्निंग डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स। सुनामीज आर कॉज बाय, तो इसका ऑल ऑफ दीज था, अर्थक्वेक से भी, हरिकेन से भी, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, तीनों से सुनामी आ सकता है। व्हाट इज द फोकस ऑफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बाय आईएमएफ, तो रिडक्शन इन इन्फ्लेशन ये इसका मेन पर्पस था। स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसकी वजह से आउटकम ऑफ ग्रोथ क्या थी, मॉडरेट ग्रोथ थी, नॉर्मल ग्रोथ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड है। आईएमएफ ने कितना लोन पाकिस्तान के लिए 2024 में अप्रूव किया, $3 अरब का। देन शेंजियन सिटी इन चाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाइना सिलिकॉन वैली। विच कोडिंग लैंग्वेज यूजेस बाइनरी कोड्स ओनली, तो वो है जी मशीन लैंग्वेज। ओलंपिक्स 2024 वर हेल्ड इन पेरिस, ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक्स के नाम से अभी रिसेंटली हुए थे, जिसमें वो अरशद नदीम वाला भी था और वो सब। नेक्स्ट है जी काला पानी इज सिचुएटेड इन, काला पानी एक फेमस जगह है, ठीक है, वो ब्रिटिश ब्रिटिश से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे था, अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड इस इधर मौजूद है, ठीक है। रोडेशिया इज ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का नाम रोडेशिया था पहले, तो वो थी जिम्बाब्वे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द बुक इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी, ये किसने लिखी थी, तो अनवर सादात ने ये बुक लिखी थी, ये भी पास पेपर से रिपीट है। तो तकरीबन अगर आप गेस लगाएं तो 50 to 60 के बिटवीन जो एमसीक्यूज हैं, या अगर आप रफली मिनिमम भी कहें तो 50 एमसीक्यूज पास पेपर विद कॉमन सेंस क्वेश्चन, यानी पास पेपर को अगर आपने अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आपका हो जाएगा। बाकी कॉमन सेंस से, जैसे ये पेरिस ओलंपिक्स, आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक्स अभी हुए थे तो उनका नाम पेरिस ओलंपिक्स था, तो पेरिस में ही होने, ठीक है। इसी तरह ये अखबार पढ़ने वाले $3 बिलियन उनको पता होगा, ग्रोथ का भी पता होगा, रिडक्शन इन इन्फ्लेशन का भी पता होगा। फिर ये सुनामी वगैरह आप कॉमन सेंस से लगा सकते थे कि अर्थक्वेक से भी आ सकता है, हरिकेन से भी आ सकता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड से भी आ सकता है, ठीक है। सो ये अच्छा, अब आपने करना ये है, आपने देखना है कि आपके एमसीक्यूज अगर तो 40 से ऊपर बन रहे, दैट मीन्स कि आप लोग पीएमएस के जीके के अंदर पास हैं। इसके अंदर चूंकि वो तो बनता नहीं है मेरिट,
सो आपको मेरिट का इशू नहीं होना चाहिए। अब आपने फोकस ये करना है कि आपके अगर 40 मार्क्स बन रहे हैं या उससे ऊपर बन रहे हैं तो आप लोगों ने पीएमएस की एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी हो सकता है जल्दी पीएमएस के बाकी एग्जाम भी हो जाएं, ठीक है। हो सकता है इसको जल्दी चेक करके इनका जल्दी बना लें जिन जिन लोगों ने पास किया, एंड देन उनका फिर 11 एग्जाम्स 11 सब्जेक्ट्स का एग्जाम भी हो जाए। तो आपने एमसीक्यूज को देखें अच्छी तरह, पूरी तरह यकीन जब आपको हो जाए कि 40 से ऊपर है तो फिर आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब आप फिर टाइम जाया नहीं कर सकते। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनी हुई है, ठीक है। और इंग्लिश एस्से के ऊपर एक पूरी प्ले लिस्ट है, आप वो सारी प्ले लिस्ट जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी देख लें तो आपकी तैयारी आराम से आपको पता चल जाएगा कि आपने किस डायरेक्शन में किस किस तरह जो है वो आगे चलकर तैयारी करनी है, ठीक है। सो कोशिश करें कि जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दें ताकि आप लोगों का मजीद टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू।